नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कि जो आप लोग आए मेरे पास। मेरा नाम चंद्रा तिवारी हुआ। मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ लोजपा रामविलास जी के पार्टी में। तो किस तरह, जैसे कि हम गठबंधन जो पिछली बार आपने अलग चुनाव लड़ा था, जी, फिलहाल जदयू से, और अभी इस बार इंडिया अलायंस में है, तो किस रूप में देख रहा है बिहार को? क्या आपकी सरकार बनती रहे धीरे सर? बनती क्या दिखाई दे रही है, बन रही है। ये बनती दिखाई देने की बात ही नहीं है, बन रही है हम लोग की सरकार। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? जैसे बोलिए, विस्तार से थोड़ा बताइए। अभी फिलहाल जो आपकी योजना है क्या है? मतलब बिहार के लिए बहुत सारे मुद्दे, पहले एक मुद्दा है कि बिहारी जो है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, काम नहीं है। बिहारी जो बहुत सारी संख्या में, जो 3 करोड़ के करीब जो है बाहर काम करते हैं, और हर साल हम देखते हैं बाढ़ भी आई, और भी बहुत सारे है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि चाचा जो है वो मतलब बूढ़े हो चुके हैं, युवाओं की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2005 से पहले हमारी बिहार की स्थिति इतनी खराब हो गई थी और इतनी खराब कर दी गई थी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हम लोग को काफ़ी समय लगा। आज आप देख लीजिए, जहाँ से आप आते हैं वहाँ रोड देखिए। आप गांव में चले जाइए, गांव में बिजली की स्थिति देखिए, 24 घंटा रहती है। हर गांव में, हर गली में आप चले जाइए, गांव के गली में रोड, तो शहर का छोड़िए, गांव के गली में ही हमारी रोड की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, इतनी व्यवस्थित हो गई है कि आप कह सकते हैं कि एनडीए ने क्या किया। एनडीए का सरकार 25 साल में क्या किया, तो हम लोग का सरकार 25 साल में जितना हम लोग किए, बिहार की स्थिति जिस लेवल पर कर दी गई थी गंदी तरीका से, उस हम लोग स्थिति को सुधार दिया और सारा जनता देख रही है। अच्छे, जैसे ये पीके जी आए हैं, अभी ये चुनाव लड़ाते थे, अब तो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बना करके, तो अशोक सम्राट जी पे इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सच्चाई है? गंभीर आरोप देखिए, आप भी लगा सकते हैं, मेरे ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। आप प्रूफ करके दीजिए ना, आप प्रूफ करके दे दीजिए, हम समझेंगे कि नहीं ये आरोप सही है, तय है। वो प्रूफ किए कहाँ? अच्छा, तेजस्वी जो है, तेजस्वी जो है हर घर नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, ये इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ से देंगे, कहाँ से? एकदम, ये क्या होता है कि एक लॉलीपॉप, हमारे जो भी मतदाता हैं, ये एक लॉलीपॉप दिया जाता है। आप सोचिए ना, हमारे बिहार में टोटल 3.5 करोड़ परिवार है, कैसे देंगे? हमारी बिहार सरकार की बजट कितना है? 3 लाख करोड़। तो जब 3 लाख करोड़ का हमारे बिहार सरकार का बजट है और यहाँ 3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है, अब कैसे संभव है? ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। सर, मोदी जी जब 2014 में आए थे तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाए थे जी, कि भ्रष्टाचार खत्म होगा जी। तो बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, जैसे मीठापुर में भी पुल गिरा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार कैसे नहीं खत्म हुआ, आप बताइए। बिहार का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मीठापुर का पुल कैसे गिरा? अब मीठापुर का पुल मान के चलिए हम बना रहे हैं, हम सरकार हैं, हम आपको पैसा दे दिए और आप गलती करेंगे तो गलती सरकार की नहीं हुई ना। सरकार, आप देखिए, एक पुल गिरा, लेकिन देखिए पटना का, पहले पुल देखिए कितना था पटना में, आज देखिए कितना है। हमारी रोड की स्थिति देखिए आज पटना में, पटना छोड़िए ना, बिहार की हर गली गली में देखिए ना रोड। उसकी क्वालिटी और फिर गुणवत्ता के लिए बात कर रहा हूँ जी। जिसमें भ्रष्टाचार होगा, उसमें साझेदारी होगी, लोगों की अंदर बांट होगी, जब भी तो वो पुल गिरा। अच्छा, पटना में कितना पुल बना है आपके हिसाब से? कम हम लोग के हिसाब से तो मिनिमम 50 से 100 पुल का लगभग बना है। हाँ, सब पुल गिर गया? सब में गुणवत्ता खराब है क्या? बताइए। सब जगह तो सही चल रहा है ना। अगर बाय द वे एक मिस्टेक हो जाती है, एक जगह गिर जाती है, तो उसको सुधार किया जाएगा, देखा जाता है। और काफी हमारे नीतीश जी को देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। आप गलत कीजिए, कार्रवाई होगा। महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए गए हैं जी, जो कि ब्याज के तौर पर दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या नहीं, ब्याज के तौर पर नहीं देंगे। ये महिलाओं के हम लोग ये दिए, बताया गया है कि ये 10,000 रुपया आपको बिजनेस के लिए दे रहे हैं कि आप बिजनेस कीजिए। अगर वही बिजनेस सही हो जाएगा तो फिर हमारा सरकार जो है 2 लाख रुपया देगा। फिर बिजनेस आप सही, अगर उस बिजनेस को सही करने लगेंगे तो हमारी सरकार 10 लाख देगी। तो ये महिलाओं को लौटाने पड़ेंगे, रिफंडेबल है? क्या बोल रहे हैं? जो 10,000 रुपया अकाउंट में आए हैं महिलाओं के, कितने, ये तो मैं नहीं कह सकता। एकदम नहीं देना है,
एकदम नहीं देना है। सारा महिलाओं का जो भी पैसा है उस पैसा से बिजनेस करेंगे और बिजनेस में आगे बढ़ेंगी तो फिर हम लोग मदद करेंगे। अच्छा सर, ये बाइपोलर है चुनाव या और भी जो पार्टियां अभी बात कर रहे थे हमारे सर कि जन स्वराज है और पार्टी और भी पार्टियां हैं, जब अभी कह रहे एक थ्री अलायंस बनाया है, इसमें आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद है, ओवैसी है और भी एक पार्टी है। तो ये चुनाव क्या बाइपोलर है कि और भी जो चुनाव पार्टियां उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी सर? देखिए, अदर जितने भी पार्टी है हम उन लोग के प्रति ये नहीं संवेदना है मेरा, वो लोग भी लड़ रहे हैं, उन लोग को भी बधाई दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो एनडीए सरकार है, जो नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा नीतीश जी एक विकास पुरुष हैं और विकास की धारा बह रही है। बाकी अदर पार्टियां जो भी चुनाव लड़ रही है हम उनके बारे में क्या बोलेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि साहब 2005 में रामविलास पासवान जी ने कहा था कि विधानसभा आई थी, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बात की, लालू प्रसाद यादव जी के पास भी पहुंचे थे कि मुस्लिम, लेकिन लालू प्रसाद जी ने वो बात नहीं मानी। आज वही देखिए ना, आज सच्चाई है जो हमारे पासवान जी थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे हमारे रामविलास जी, उन्होंने सही बात कहा था। आज वो होते तो आज मुसलमान का ये दिन देखना नहीं पड़ता, दरी बिछाना नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री यादव जी बनेंगे, उप मुख्यमंत्री सहनी जी बनेंगे और हमारे 18% वाले जो भाई हैं मुसलमान भाई, वो दरी ही बिछाएंगे ना जी, क्या करेंगे? तो इस बार लगता है मुसलमान आपको वोट देंगे सर? सारे मुसलमान हम लोग के साथ है, क्या बात कर रहे हैं, सारे मुसलमान वोट दे रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान जी की एनडीए में, अभी तो वो मंत्री थे केंद्र सरकार में, तो इस बार जो है क्या भूमिका रहेगी चिराग पासवान जी की एनडीए गठबंधन में? हम लोग को तो जानते ही है स्ट्राइक रेट के बारे में, कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम लोग 100% देने वाले पार्टी हैं और हम लोग हनुमान है ना जी, हम लोग तो सर, हम लोग 100% पार्टी। सर बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं जी, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा है। कैसे बात कर रहे हैं? बीजेपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट, हमारा बीजेपी मत देखिए ना, हमारा गठबंधन देखिए। वो गठबंधन की बात तो नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम परिवार को क्यों कहीं भी किसी भी विधानसभा में अच्छा एक बात बताइए, हम बैठे हैं, आप बैठे, सब लोग परिवार एक हैं, तो जहां से हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है वहां ना हम लोग टिकट देंगे जी। अब हमारा पूरा परिवार की बात करिए, एनडीए परिवार ने एक टिकट दिया है, सॉरी चार टिकट दिए हैं जी, और पासवान जी ने एक टिकट दिया, 5 कैंडिडेट मुस्लिम है, तो बीजेपी ने एक भी क्यों नहीं दिया? ये बात जो बीजेपी के ऊपर ये धब्बा लगा हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती, इसको क्यों नहीं धोया धब्बे को? नहीं, हमारा बीजेपी तो यहाँ तुक ही नहीं बनता है, हम लोग फैमिली हैं जी, हम लोग परिवार हैं, एनडीए के परिवार है और एनडीए के पूरे परिवार के बारे में बात कीजिए कि हम लोग दिए कि नहीं दिए जी। हमारा पूरा परिवार देखकर हम लोग चलेंगे ना कि तो पूरा बीजेपी। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? इसमें कोई शक है? हमारे बिहार के विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी और हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चलेंगे और रहेंगे। जब तक से नीतीश कुमार जी हमारे हैं बिहार में तब तक से वही मुख्यमंत्री रहेंगे। बाकी और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो चाचा तो जो है बूढ़े हो चुके हैं, युवाओं, बिहार जो युवाओं के हाथ में आना चाहिए सर। तेजस्वी जी केवल बोलते हैं, वो उनके पास करने की कोई क्षमता नहीं है, नहीं तो करते और वही चीज चाहते, अपने भाई को अलग कर देते क्या? अभी आरजेडी और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बात करी थी 12,000 ट्रेन चलाने की, लेकिन वो ट्रेनें नजर नहीं आ रही ट्रैक पर। सब तो ट्रेन चली है 12,000 का, उसके बाद तो हम लोग जब ट्रेन का चलाने का टाइम आएगा उस टाइम टाइम दिया, टाइम टेबल था ना, टाइम टेबल के बाद तो हम लोग ट्रेन चलाए थे। हमारे भाजपा सरकार जो थी एकदम वो टाइम टेबल से अकॉर्डिंग ट्रेन चलाई थी। सर पूरे भारत के अंदर पैसेंजर ट्रेन 13,452 ट्रेन है और उनमें कह रहे हैं 12,000 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाएंगे बिहार के लिए। अभी भारत सरकार की बात मत कीजिए, बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव पर बात कीजिए, मुद्दा पर बात हम लोग करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। और सर लास्ट में क्या लगता है आपको कि अगर सरकार बहुमत से बनेगी, जो विकास की आप बात कर रहे हैं, मतलब का जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है,
उन पे क्या फोकस होगा आने अगर आपकी सरकार बनती है। और जैसे आपके चिराग पासवान जी, मैं उनको बहुत सुनता हूँ और वो बहुत कभी भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी भी कभी नहीं करते किसी भी जगह, बल्कि इंडिया गठबंधन एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को किसी भी मतलब धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो एक युवा है मतलब, तो क्या है फ्यूचर के बारे में बात करें, एक युवा है और हमेशा अच्छी बात करते हैं, पढ़े लिखे चिराग पासवान जी। देखिए, हम लोग की इस पार्टी जो है ना, एकदम चिराग पासवान जी, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी काफ़ी सुलझे हुए, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो भी हम लोग कार्य हम लोग को दिया जाता है, हमारे गठबंधन में हम लोग को कार्य जो भी दिया जाता है वो हम लोग पूर्ण रूप से करने का काम करते हैं। अगर हमें 28 सीट मिला है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 28 सीट लाकर हम लोग नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने में मदद करें।